हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री कैफ़े के 40 डेज हार्ड डे चैलेंज का आज डे है 5। ठीक है, डे 5 में हम एमीन्स चैप्टर के कुछ एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, जो कि सारे क्वेश्चन एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस हैं। और इनमें जो कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस करेंगे उस पर ना केवल एमसीक्यू, उसके अलावा वेरी शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो वन बाय वन देख लेते हैं। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है, करेक्ट नेम ऑफ IUPAC। एक कंपाउंड दिया गया है, तो सबसे पहले आप देखिए कि उसमें पेरेंट चेन कौन सी है। पेरेंट चेन ये 3 कार्बन वाली पेरेंट चेन है। ये एल्केन ना होके क्या है, एल्कीन है, बिकॉज डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। डबल बॉन्ड का जो लोकेंट है वो सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। आप दूसरा देखेंगे फंक्शनल ग्रुप है, अमीनो ग्रुप प्रेजेंट है, बट ये सेकेंडरी अमीन है, बिकॉज ये यहाँ पर ये जो मिथाइल ग्रुप है ये नाइट्रोजन से अटैच्ड है। तो नाइट्रोजन से अटैच मिथाइल ग्रुप ये हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट, तो एन मिथाइल, इसके बाद पेरेंट नेम विद लोकेंट और फिर फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स। तो एन मिथाइल प्रोप 2 1 एमीन इसका IUPAC नेम हो गया। तो ये आपको समझ आ गया होगा, आप खुद भी सॉल्व करें साथ साथ। सेकेंड क्वेश्चन है, एमंगेस्ट फॉलोइंग द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। तो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस आप देख रहे हैं सभी क्या है, एमीन्स हैं, और कुछ प्राइमरी अमीन है, कुछ सेकेंडरी अमीन है, और इन पे जो जुड़े हुए ग्रुप हैं वो फैक्टर्स जो कि अमीनो ग्रुप पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी को इंक्रीज़ करेंगे, वो उसे स्ट्रॉन्गर बेस बनाएंगे। तो यहाँ पर आप देख लें, मैंने इसका एक ऑर्डर लिखा है यहाँ पर, डिक्रीजिंग ऑर्डर इन चारों कंपाउंड्स का। तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्या हो गया, डाईमिथाइल अमीन, यानी कि ये 2 डिग्री अमीन है ये। तो आंसर हो गया आपका थर्ड। प्राइमरी अमीन, क्योंकि एक ही मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी सेकेंडरी अमीन से कम है, और फिनाइल ग्रुप प्रेजेंट होने के कारण इस कंपाउंड में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी और भी कम हो जाती है। और साइनाइड ग्रुप इस कंपाउंड में प्रेजेंट है, जो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, इसलिए फर्दर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी कम हो जाने के कारण इसका जो बेसिसिटी है वो सबसे कम हो जाती है। तो स्ट्रॉन्गेस्ट बेसिस डाईमिथाइल अमीन। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वीकेस्ट ब्रॉन्स्टेड बेस। वीकेस्ट ब्रॉन्स्टेड बेस मतलब बेसिक कैरेक्टर सबसे कम हो। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि केवल एक यही एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड है, तो इस पर जो नाइट्रोजन पर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो बेंजीन रिंग में डीलोकेलाइज हो जाता है, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है, जिस कारण से ये वाला जो कंपाउंड है एनिलीन, ये वीकेस्ट ब्रॉन्स्टेड बेस हो जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे बाकी जो हैं, जिसमें बाकी सारे कंपाउंड्स में आप देख लीजिए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें भी डीलोकेलाइज नहीं हो रहा, इसमें भी डीलोकेलाइज नहीं हो रहा, और ये क्या है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी बढ़ा रहा है बिकॉज ऑफ द +I इफेक्ट ऑफ मिथाइल। ठीक है, तो वीकेस्ट बेस हो गया आपका एनिलीन। तो ये क्वेश्चन हो गया। यहाँ पर मैंने आपको यहाँ पे मेंशन भी किया है कि डीलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बेस पर आप इसको आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हॉफमैन ब्रोमोएमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन इज शोन बाय। इनमें से किसके द्वारा हॉफमैन ब्रोमोएमाइड डिग्रेडेशन होगा। तो एक तो ये आपको पता है, हॉफमैन ब्रोमोएमाइड रिएक्शन में एमाइड ग्रुप होता है, एमाइड ग्रुप को कन्वर्ट किया जाता है किसमें, एमिनो ग्रुप में, और ब्रोमीन और एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस रहती है। तो ये आपका बिल्कुल क्लियर कट आंसर है कि ये एमाइड केवल एक यही है, इसलिए ये आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेस्ट रिएजेंट फॉर कन्वर्टिंग 2 फिनाइल प्रोपेनामाइड टू 1 फिनाइल इथेनामीन। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इसमें इस कंपाउंड में है प्रोपेनामाइड मतलब एमाइड ग्रुप है, और उसको प्रोपेनामीन फिनाइल इथेनामीन में आपको कन्वर्ट करना है, यानी फिर से हॉफमैन ब्रोमोएमाइड रिएक्शन है। तो अल्कोहलिक KOH और ब्रोमीन, मैंने अभी आपको बताया था, KOH की जगह पे हम अल्कोहलिक NaOH भी ले सकते हैं। तो बेस्ट रिएजेंट आपका ये हो जाएगा, तो आंसर आपका ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आप क्वेश्चन जूम करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट would not be a good choice for reducing an aryl nitro compound to an amine।
ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान दीजिए कि नाइट्रो ग्रुप का जो रिडक्शन है, ठीक है, गुड चॉइस फॉर रिड्यूसिंग एन एराइल नाइट्रो कंपाउंड। नाइट्रो ग्रुप का रिडक्शन हाइड्रोजनेशन हो जा सकता, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन से हो सकता है, Fe+HCl से भी हो सकता है, टिन और HCl से भी हो सकता है, बट ये जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन ईथर इससे नहीं हो सकता। तो दिस इज़ द आंसर ये। अब देखिए क्या होता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, बट नाइट्रो ग्रुप को ये अमीन में कन्वर्ट नहीं करता है, बल्कि क्या करेगा, ये नाइट्रो ग्रुप को एजोबेंजीन में कन्वर्ट कर देगा, यानी कि नाइट्रोबेंजीन को एजोबेंजीन में कन्वर्ट करेगा, रिडक्शन इसका नहीं करेगा। तो नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिडक्शन नहीं होगा, ठीक है, रिडक्शन नहीं होगा, क्या हो जाएगा, इसका एजोबेंजीन बन जाएगी, ठीक है। एजोबेंजीन अभी आपने देखा इस तरीके से, ठीक है, एजोबेंजीन बन जाएगी। तो आप बस इतना ध्यान रख लें कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट आता है कि बेंजाइल अमीन में बी एल्काइलेटेड एज शोन इन द फॉलोइंग इक्वेशन। बेंजाइल अमीन है, बेंजाइल अमीन और बेंजेनामीन में डिफरेंस है। पहले तो आप वो देख लें कि बेंजेनामीन मतलब ये एनिलीन में डायरेक्ट NH2 ग्रुप रिंग से जुड़ा हुआ है, और बेंजाइल अमीन में NH2 ग्रुप जो है वो CH2NH2 से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो बेंजाइल अमीन में भी एल्काइलेटेड, ठीक है। अब इसका क्या हो रहा है, एल्काइलेशन हो रहा है, इस कंपाउंड की हम बात नहीं कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं। इसका एल्काइलेशन हो रहा है, इस तरीके से हो रहा है, ठीक है। H2 का H और X -HX हो जाता है ये, ठीक है। और ये कंपाउंड आपको एन एल्काइल बेंजेनामीन बन जाता है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग एल्काइल हैलाइड इज बेस्ट सूटेड फॉर दिस रिएक्शन थ्रू SN1 मैकेनिज्म, ठीक है। SN1 मैकेनिज्म से ये जो है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से ये कौन सा रिएजेंट इसके लिए बेस्ट है, कौन सा एल्काइल हैलाइड बेस्ट है। तो आप यहाँ पर जो आंसर है वो है C6H5CH2Br, यानी अगेन बेंजाइल ब्रोमाइड जो है वो इसका बेंजाइल ग्रुप से जो ब्रोमीन है ये वाला अल्काइल हैलाइड इसके लिए बेस्ट रिएजेंट होगा। क्यों? क्योंकि जब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा तो न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने के लिए, आपको पता है न्यूक्लियोफाइल कैसा होगा, नेगेटिवली चार्ज होगा, तो ये अटैक किसकी ओर करेगा, किसी पॉजिटिव स्पीशीज से, तो ये क्या होगी, कार्बोकैटायन होगा, ठीक है। तो जो ये आपका एल्काइल हैलाइड है, ये बेंजाइल ब्रोमाइड जो है ना, ये जो कार्बोकैटायन देगा वो कार्बोकैटायन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा, और इसीलिए वो क्या होगा, बेंजाइल ब्रोमाइड क्या होगा, बेंजाइलिक हैलाइड होगा, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे जूम करके कि ये कार्बोकैटायन किस तरीके से ब्रोमीन निकल जाएगा तो जो कार्बोकैटायन बनेगा, और ये कार्बोकैटायन यहाँ पर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ये देखिए यहाँ पर मार्क किया हुआ रेजोनेंस स्टेबलाइज, इसलिए हाईली रिएक्टिव होगा। तो आंसर ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। In order to prepare 1 degree amine from an alkyl halide with addition of CH2 group, reagent used। तो ये कहा जा रहा है कि 1 डिग्री अमीन बना रहे हैं आप किससे, एल्काइल हैलाइड से, एल्काइल हैलाइड RX से आप 1 डिग्री अमीन बना रहे हैं, यानी कि R में आप अमीनो ग्रुप जोड़ रहे हैं, ठीक है, और साथ में कंडीशन दी हुई है विद एडिशन ऑफ CH2, यानी बीच में आप CH2 भी जोड़ रहे हैं। तो ये जो C आएगा ये किस, तो इसके लिए रिएजेंट क्या होगा, तो इसके लिए C का इंट्रोडक्शन है, इसलिए KCN इज़ द रिएजेंट गिवन हेयर, ठीक है, इसलिए ये आंसर इसमें थर्ड हो जाएगा। बाकी अदर ऑप्शंस में NaNH2 कोई कार्बन नहीं है, सोडियम एजाइड कोई कार्बन नहीं है, और पोटेशियम थैलेमाइड
इन तीनों को छोड़कर सबसे सही आंसर क्या होगा, KCN, बिकॉज RCN बनेगा और RCN से RCH2NH2 बन जाएगा रिडक्शन के बाद। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सोर्स ऑफ नाइट्रोजन इन गैब्रियल सिंथेसिस। तो सोर्स ऑफ गैब्रियल सिंथेसिस आपको पता ही है, पोटेशियम थैलेमाइड्स की हेल्प से होती है, तो आंसर ये हो गया C6H4CO2NH। इस तरीके से ये आपका पोटेशियम थैलेमाइड बनेगा। इससे इसको छोड़ दें आप, पोटेशियम थैलेमाइड याद रखें। ठीक है, फिर आगे आपका अमंगस द गिवन सेट ऑफ रिएक्शन द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर प्रिपेयरिंग 2 डिग्री एमीन इज। ठीक है, इन सब में सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट 2 डिग्री एमीन किससे बनेगा। तो क्वेश्चन का फॉर्मेट बिल्कुल अलग तरीके से दिया गया है, ध्यान से देखेंगे कि जनरली इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम नहीं होता है। तो ये नया आप इसको किस तरीके से रीड करेंगे वो देखिए। 2 डिग्री एल्काइल ब्रोमाइड की अमोनिया से रिएक्शन है। यहाँ पे 2 डिग्री एल्काइल ब्रोमाइड, 2 डिग्री एल्काइल ब्रोमाइड क्या हो गया कि इसमें जो कार्बन है वो 2 डिग्री है। NaCN से फॉलोड बाय रिडक्शन कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। फिर 1 डिग्री एल्काइल एमीन RCHO से, तो हमें बनाना क्या है, 2 डिग्री एमीन बनाना है। 2 डिग्री एमीन का मतलब एक नाइट्रोजन से 2 एल्काइल ग्रुप जुड़े हों और यहाँ पर H हो। तो ये जो 1 डिग्री एमीन है, यहाँ पर हम देख लेते हैं 1 डिग्री एमीन RNH2, ये किससे रिएक्ट करेगा, RCHO से। RCHO मतलब मैं इस तरीके से लिख देती हूँ OCHR, तो ये वाटर निकल जाएगा यहाँ से और RNHCHR बन जाएगा। ठीक है, तो फॉलोड बाय हाइड्रोजनेशन, ये RNH भी हटेगा यहाँ से। दोबारा से देख लेते हैं, RNH2 और ये क्या हो गया आपका CHO, OCHR RCHO। ठीक है, ये वाटर निकल गया, तो ये बचा आपका RN डबल बॉन्ड CHR। तो ये इसका क्या होगा, फॉलोड, इसको फिर रिडक्शन होगा तो यहाँ पर H आ जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH2R हो जाएगा। यानी एक एल्काइल ग्रुप ये हो गया और एक एल्काइल ग्रुप ये हो गया, यानी ये 2 डिग्री एमीन बन जाएगा। तो क्वेश्चन देख लीजिए दोबारा से कि 2 डिग्री एमीन बनाना है हमें, तो 1 डिग्री एमीन को हम एल्डिहाइड से रिएक्ट कराएंगे कार्बोनाइल कार्बन से, तो ये 2 डिग्री और उसका फॉलोड रिडक्शन करेंगे तो 2 डिग्री एमीन बन जाएगा। तो करेक्ट आंसर ये है, बाकी किसी से भी आपका 2 डिग्री एमीन नहीं बन रहा है। ठीक है, क्वेश्चन को आप दोबारा भी पढ़ के समझ सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी मोस्ट वोलेटाइल नेक्स्ट। तो मोस्ट वोलेटाइल है, तो वोलेटाइल होता है जिसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बेस पर हम इसका आंसर देंगे। किसके बेस पे देंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बेस पे देंगे। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर इंटरमोलिक्यूलर है तो वो मॉलिक्यूल के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना रही है। तो यहाँ पे देखिए इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ NH प्रेजेंट है तो H की वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। इसी तरीके से इनमें भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नाइट्रोजन है, इसमें भी नाइट्रोजन है, तो इन तीनों केसेस में क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो ये ज़्यादा वोलेटाइल नहीं होंगे, जबकि इस एल्केन में हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग एब्सेंट है, इसलिए ये सबसे ज़्यादा वोलेटाइल होगा। तो आंसर इज़ 4। ठीक है, नेक्स्ट है रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट गिव एनिलीन, कि इनमें से किस अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आ सकते हैं जिसमें आंसर जो होंगे मल्टी आंसर क्वेश्चन होगा, यानी एक से ज़्यादा आंसर भी करेक्ट हो सकते हैं। तो ऐसा ये क्वेश्चन 12th क्वेश्चन हम देख रहे हैं। रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट गिव एनिलीन, किस किस से एनिलीन देगा, तो टिन और HCl से भी देगा, Fe और HCl से भी देगा, और कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम कैटालिस्ट,
यानी ये 1 2 3 तीनों आंसर करेक्ट हैं। टिन इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड इस ये जो है वो रिएक्ट करके एनिलीन नहीं देगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इन्वॉल्व इन कार्बेलामीन टेस्ट। तो इसमें भी मल्टी आंसर क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए इन्वॉल्व लिखा है, इन्वॉल्व मतलब ये इसमें ये नहीं पूछा है कि क्या रिएजेंट है और क्या प्रोडक्ट है। तो कौन सी कार्बेलामीन टेस्ट में स्पीशीज इन्वॉल्व है, तो आपको पता है कि कार्बेलामीन में कार्बेलामीन बनता है, यानी कि आइसोसाइनाइड, अल्काइल आइसोसाइनाइड बनेगा, तो ये भी इन्वॉल्व है। और ये क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। तो ये 2 रिएजेंट इन्वॉल्व है। तो करेक्ट आंसर हो गया 1 और 2 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। द रिएजेंट दैट कैन बी यूज टू कन्वर्ट बेंजीन डाइऑनियम क्लोराइड टू बेंजीन आर। तो अल्कोहल से भी बेंजीन डाइऑनियम क्लोराइड को ट्रीट कराएंगे तो भी आपको बेंजीन मिलेगा, और हाइपोफॉस्फोरस एसिड से भी आप कराएंगे तो भी आपको बेंजीन मिलेगा। तो करेक्ट आंसर इज सेकेंड एंड थर्ड। तो मल्टी आंसर क्वेश्चंस हैं, ये भी आ सकते हैं, तो ध्यान दीजिए इन्हें। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस, ये एग्जाम्पलर क्वेश्चन है सारे के सारे, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस बिलोंग टू इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन। तो चार ऑप्शंस हैं आपके पास। ब्रोमिनेशन ऑफ एसिटेनिलाइड, एसिटेनिलाइड का ब्रोमिनेशन, कपलिंग रिएक्शन ऑफ एराइल डाइजोनियम सॉल्ट्स, ये दोनों क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, एसिटेनिलाइड का ब्रोमिनेशन और कपलिंग रिएक्शन ऑफ एराइल डाइजोनियम सॉल्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन है। एरोमेटिक या बेंजीन रिंग की कैरेक्टरिस्टिक सब्सटीट्यूशन जो होता है वो इलेक्ट्रोफिलिक ही होता है। अब बाकी जो 2 ऑप्शंस हैं वो भी आप ध्यान रख लीजिए, हो सकता है किसी और क्वेश्चन में आ जाए। डायजोटाइजेशन ऑफ एनिलीन एंड एसाइलेशन ऑफ एनिलीन, ये दोनों ही क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन है। ठीक है, क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन SN। ठीक है, तो SN रिएक्शन है। कौन सी 2 SN रिएक्शन है, एनिलीन का डायजोटाइजेशन और एनिलीन का एसाइलेशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन है। जबकि ब्रोमिनेशन ऑफ एसिटेनिलाइड और कपलिंग रिएक्शन ऑफ एराइल डाइजोनियम सॉल्ट की ये क्या है, आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन है। फटाफट रिवाइज कर लीजिए। कपलिंग रिएक्शन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का 2 के साथ होता है, फिनॉल के साथ और एनिलीन के साथ। दोनों में क्या बनती हैं, डाइज बनती हैं, और फिनॉल है तो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनेगा, और एनिलीन है तो पैरामीनो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनेगा। और फिनॉल के साथ रिएक्शन बेसिक मीडियम में होगी, और एनिलीन के साथ रिएक्शन एसिडिक मीडियम में होगी, जो हमने पिछली क्लासेस में किया था। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। कल से हम एमीन्स चैप्टर को नहीं लेंगे। आज हमारा एमीन चैप्टर कंप्लीट हो गया है, तो कल से कोई नया टॉपिक होगा, तो आप लोग जुटे रहिए। कल हमारा डे 6 होगा। ओके, गुड नाइट।